शांत रहिए। देखो आज कौन चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की? 8C चल रही है। 8C सब लोग जो है पूरी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो बड़ा हमें समझ में आया वीडियो 8C का क्वेश्चन नंबर कौन सा लगेगा? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ शांत रहिए। देखो उधर तो तुम लोग जो है खूब बढ़िया तैयारी करो। हम तो तैयारी करवा ही रहे हैं। डबल डबल पढ़ो उसे, यूट्यूब देख देख के पढ़ो, बार बार रिपीट स्क्रॉल करके पढ़ो, इधर उधर पीछे करके देखो। जो सब सवाल समझ ना आए उसको बार बार रिपीट करो, तब जो है मजा आएगा पढ़ने में। दो बार फेल लगा उसको दो कम से कम हम उसमें है तो हम ही, तो उसमें हमसे बजाय पूछने से क्या दिक्कत है? उसको बार बार पीछे करके फिर देख लो, है कि नहीं? हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? जैसे हम यहाँ बताएंगे वैसे उसमें देख लो। वो हो सकता है दोबारा बताए तो नया तरीका हो जाए, और उसमें बताएंगे तो वही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है बार बार रिपीट करोगे आराम से जो है समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 8C का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, और सब लोग जो है ध्यान से ये देखना। देखो खाली समझो, एक एक क्वेश्चन को समझो, और बाद में कि तुम्हें नोट करना है वीडियोस करो, बढ़िया रहेगा। सवाल जल्दी जल्दी खत्म करें एक्सरसाइज, समझे? तो 8C का क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक इसका थीटा माइनस टेन इसका थीटा, अच्छा 4 है, सेक दी पावर 4 थीटा है, सेक दी पावर 4 थीटा माइनस टेन दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग इसको लगाने के लिए क्वेश्चन सूत्र तुमको लिखवा चुके हैं। कौन से सूत्र? देखो हमने तुमको पहले बताया इसमें प्रयोग कौन कौन से हो सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, जो 8 सूत्र तुमको लिखवाया तुमने तो सारे प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, और तुमको हमने सूत्र लिखवाए थे sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, फिर अनुपात वो भी सब प्रयोग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट से लेकर और लास्ट तक कोई भी फार्मूला इसमें यूज हो सकता है, समझे? और तुमको बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, और कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। समझ गए? ये जितने भी फार्मूला हैं ये सब याद रखो। देखो पीछे देखो, सब सही दिखाई दे रहा है? ये पीछे तो ऊंची बनवा दी है। ठीक है, अब देखो इधर यहां पर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला है कि इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करने का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, जो लेफ्ट साइड में है बराबर वो राइट साइड में आ जाए। लेफ्ट साइड में है बराबर में क्या हो जाए? राइट साइड में आ जाए, तो समझो कि यानी क्वेश्चन हमारा हल हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। बात समझे? तो लेफ्ट वाला हल करो, लेफ्ट वाला हल करो, राइट वाला आना चाहिए, राइट वाला हल करो, लेफ्ट वाला आना चाहिए। जो क्वेश्चन सरल लगे वो हल करना है, जो पद सरल लगे। समझ गए? देखो क्या करते हैं, हमने लिया क्या? LHS। क्या लिया है? LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सेक दी पावर 4 थीटा माइनस टेन दी पावर 4 थीटा। घातें 4 हैं। कितनी घातें हैं? 4 घातों का कोई सूत्र हमने बताया नहीं है। आते हैं इसके जो है फंडामेंटल पर। फंडामेंटल सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। घातें 4 हो गई, स्क्वायर करके और एक घात ऊपर चढ़ा दी उसकी, इन घातों को तोड़ दिया है। फिर इसमें भी वही करना है, टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सूत्र हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रेकिंग होता है a + b, दूसरी ब्रेकिंग होता है होता है ना। एक ही जगह पे क्या रखा जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ये घातें ऊपर वाली ली जाएंगी, ये वाली ली जाएगी। ठीक है, एक ही जगह पे क्या दिख रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। बी की जगह पे क्या दिख रहा है? यहां रख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
a प्लस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाला हो जाएगा, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ एक में a प्लस बी एक में a माइनस बी है, तो a की जगह पे b की जगह पे तुम्हें बता ही दिया हमने सेक और टेन रखे जाएंगे। बात समझ गए। ये फार्मूला इधर वाला देखो हमने तुमको लिखवाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, होता ही नहीं होता है, इसके बराबर 1 होता है। रख दिया हमने 1 लगाया गुणा का चिन्ह, इधर वाले लेते आते हैं, इधर वाले को हमें पता ही नहीं है क्या करना है, जैसा कहते हैं सर। कोई दिक्कत यहां तक। जब हमने तुमको लिखवाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसमें ये भी तो बताया था कि इस पद को पक्षांतर कर तरफ उधर ले जाएंगे। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 10 को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा उत्तर जो आ रहा है वो 10 के पदों में आ रहा है। किसके पदों में आ रहा है, यानी कि कहीं पे सेक नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सेक को चेंज कर देना होगा, किसमें 10 में, यानी कि सेक का फार्मूला हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सेक की जगह क्या रख दें, इस सेक की जगह पर रख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे रखा जाएगा, इसकी जगह पे रखा जाएगा वो वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का ये जो है वो तो रखा ही जाएगा, 1 का गुणा करने पर तो हो ही आएगा, समझ गए। तो 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा 1 टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत हो ये बताइए पहले। राइट हैंड साइड में यही है कि नहीं, हमारा यही उत्तर है, सामने उत्तर दे रखा है, ये करके लाइए। अगर इधर वाला करिए तो इधर वाला कहीं से भी करो ये आना चाहिए, समझ गए। आ गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में क्या आना चाहिए, कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए, समझ गए, ये आना चाहिए। कैसे आएगा देखो, अब इधर देखिए, इधर वाला पद हल करें, इधर वाला पद हल करें, स्क्वायर में आना चाहिए, दिख रहा है। स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, मतलब वो पद कैसा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो गुणा करने पर घातें 2 होंगी। यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड लिया है, क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा है। इसको हल करने पर आना चाहिए घात 2 में आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या जो है, इसके नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जो नीचे हर में दिया है, हर में क्या दिया है, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का विपरीत चिन्ह क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे में भी 1 प्लस कॉस थीटा। क्या गुरुजी, हाँ जी, जो गुरु विपरीत है तो जो विलोपन विधि से नहीं, विलोपन विधि यहाँ पर रैखिक समीकरण थोड़ी ना पढ़ रहे हो, नहीं गुरुजी, यहाँ पे चिन्ह समान है। हाँ तो वो रैखिक समीकरण थोड़ी ना है, नहीं आपने कहा सूत्र लगा, चर कहाँ दिख रहा है इसमें, हाँ बताइए, खाली उसमें घुस गए जाके, जब इसमें चर नहीं है उससे मतलब ही क्या में है। चलिए आगे देखिए, तो इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है इधर भी है, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, सेम है, सेम दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, गाते एक गात इसकी, मामला हमारा सही चल रहा है, गाते 2 आ गई, उधर भी 2 है, और मैं जोड़ने पर गाते 2 आ चुकी, ठीक है। इधर इसकी आपस में गुणा करेंगे, चिन्ह विपरीत है, 1 एकम 1, प्लस की गुणा माइनस में माइनस, अब कॉस की गुणा कॉस में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी बताया था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर कोस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे क्या रख दिया जाए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे उधर से ये नहीं रख सकते, दोनों आपस में बराबर हैं तो उधर से ये भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। ये घातें समान दिख रही हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इकट्ठी घातें लगा दी उन्हें दोनों को मिला के। जोड़ ही नहीं जाएगी, तुम जोड़ दो उसे, दो नीचे वाली दो ऊपर वाली 4 कर दो, 4 थोड़ी की जाती है। इन दोनों को क्या किया है, कॉमन था, ये अलग अलग था, कॉमन लेके ऊपर चढ़ा दी घातें। ठीक है। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि साइन थीटा नीचे अकेला है, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है। तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि हमें अलग अलग कर दो, कि हमें भी अपना हिस्सा दे दो साइन में, हमें भी अपना हिस्सा साइन में दे दो, और कॉस वाला तो हमें अपना दे दो, यानी कि दोनों हमें क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो क्या हुआ कि 1 अपन साइन थीटा कर दिया और कॉस थीटा अपन भी साइन थीटा कर दिया, यानी कि दोनों को अलग अलग हिस्सा दे दिया। ये मत कर देना आधा साइन इधर लिख दो आधा साइन इधर कर दो, हिस्सा दोनों में बराबर रहता है। ठीक है, समझ गए। ये नहीं कहने मतलब ये बाप है, ये दो बेटे ऊपर वाले हैं, तो ऐसा कहीं नहीं बाप को बीच से काट दिया जाए कि आधा मुंह उधर कर दिया, टांगे उसको दे दिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी कि बराबरी दोनों की रहेगी, खाना पीना जो है दोनों तरफ से चलेगा। तो 1 साइन थीटा क्या होता है, आ जाओ अनुपातिक नियम में। अब नहीं बुझ पाए हो तो रैखिक समीकरण क्यों जा रहे हो, बताइए। 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है, नहीं होता है। अब कोस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। स्क्वायर है ऊपर नहीं है, बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, यही राइट में है, दिख रहा है, समझ गए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 2। बराबर में क्या कितना लाना है, 2, बराबर में 2 लाना है। ये कोई नोट तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हो तो भी जो है 2 मिनट स्टॉप कर सकते हैं। चलिए हाँ, तो इसमें इस क्वेश्चन को सोचिए, पहले दिमाग में लाइए क्या किया जाए। हाँ, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा हल्का सा बड़ा है। ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इधर क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हल करने पर हमें आना चाहिए इसका क्या, 2 आना चाहिए। अगुरी 2 कॉल करा था जो होना चाहिए, तो 2 को कैसे हल करोगे ये बताओ। उसको ये इम्पॉसिबल वाला काम पॉसिबल में कर रहा है, यानी कि 2 के पास ना ही साइन है, ना ही कोस है, ना ही टेन है, ना ही कोसिक है, वो कहां से लेके आओगे, कितने लेके आओगे ये बताओ पहले, कहां से इतने पद लेके आओगे जिसके पास है ही नहीं है? बताओ। अच्छा एक मिनट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें लगाएंगे छोटी थ्योरी। जब ये टेन और सेक में कोई क्वेश्चन कोसेक और कोट में दे रखा हो तो उस क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल लेंगे। अच्छा, समझे, इस क्वेश्चन किसमें बदलेंगे, साइन और कॉस में। 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। चेंज हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कॉसिक बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। इस ब्रैकेट में
इस ब्रैकेट में हर समान है, हाँ cos थीटा एलसीएम हो जाएगा। इस ब्रैकेट में हर समान है तो एलसीएम कितना आएगा, cos थीटा आएगा। cos थीटा एकम cos थीटा, और cos से cos कैंसिल, बचा है sin थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल, बचा है 1। इधर भी एलसीएम कितना आएगा, sin sin थीटा, कि हर समान है, एलसीएम आएगा sin थीटा। क्लियर? यस सर। फिर इसमें कुछ नहीं है तो इसका इसमें गुणा हो जाता है, sin थीटा प्लस sin कैंसिल cos थीटा, और माइनस का 1 आ जाएगा। इसमें इस ब्रैकेट में इतने पद को देखा जाए तो समान है, इतने पद को देखा जाए समान है। देखो इधर क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, यानी कि दोनों पद कैसे हैं, समान है। जब दोनों पद समान है तो इसकी इसमें देखते हैं गुणा करने पर, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, गुणा करने पर cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर आती है। ये वाली एक दो बातें हो जाएंगी, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, 1 एकम 1 बटे cos थीटा और sin थीटा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा और sin थीटा अलग अलग हो जाएगा, बराबर। देखो यहाँ पर एक सूत्र दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने क्या बताया, वो 8 सूत्र जो है पता नहीं कहाँ पे घुस पड़ेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो a की जगह पे cos थीटा, b की जगह पे sin थीटा, तो क्या हो जाएगा, क्या करें, यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और sin थीटा, यही तो होगा। देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर 2ab 2 cos थीटा और sin थीटा, समझेगा। a और b की जगह पे cos थीटा और sin थीटा रखना, बस रख दिया। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये ऊर्जा के बीच में गुणा होता है, बटे में cos थीटा कहाँ गुणा होता है, जे 2ab के बीच में। हाँ गुणा तो है, ये क्या गुणा ही तो है, गुणा तो भाई, बटे में sin थीटा और cos थीटा। इसकी जगह पे पता है क्या होता है, a स्क्वायर में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 साफ दिख रहा है। यस, और क्या बचा हुआ है, 2 cos थीटा और sin sin थीटा माइनस 1 बटे बटे sin थीटा और cos थीटा। ये 1 कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कहते हैं कैंसिल हो गए, बचा क्या है 2 sin थीटा ऊपर और cos थीटा बचा है नीचे, sin थीटा बचा है और cos थीटा। ये कह रहा है हम क्यों, तो जो कैंसिल कर दो, दो आई है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारी जो है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए क्वेश्चन एक बार, तुम लोग क्वेश्चन को भी देख लिया करो। cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा बराबर 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा बराबर 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। देखो ये क्वेश्चन है, ये 3 पदों में है, कह रहे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर कौन साइड, कौन साइड है, लेफ्ट साइड भी रहेगी, एक तीसरी साइड बन जाएगी, तो बीच में साइड ये है ना, बोला आखिरी में बीच तरीके से हो सकती है। इधर जाओ उधर जाओ, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, ये धर्मेंद्र साइड हो गई, ये वाली जहां खड़े पूरी कहां धर्मेंद्र साइड। हाँ सही कहा, ये बीच में छोटे ही तो है ना, ये बीच, ये तो ये हल भी नहीं करना पड़ेगा, ये जो है हल, ये तो हल करा रखा है। क्वेश्चन को केवल ये हल करो, ये वाला, ये दोनों आ जाएंगे, समझे गए, भाग बराबर में करो। हां भाग बराबर में बराबर में आ जाएंगे। देखो इसको हल करेंगे ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे ये आ जाएगा, इसको और ये हल करेंगे ये आ जाएगा, खत्म। ठीक है। तो देखिए इधर
हमने क्या लिया है, हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा। बातें नहीं देखो करना है, समझे गए? बातें करोगे तो मामला डिस्मिस। गुणांक चिन्ह लगाओ, हम काम खतरा है। नीचे 1 प्लस sin थीटा है, 1 प्लस sin थीटा का हमने क्या बताया था, संयुग्मी गुणा, यानी कहने का मत बोल सकते हो कि नीचे जो चिन्ह दे रखा है उसके विपरीत से गुणा। क्या होगा, विपरीत से गुणा। तो 1 प्लस sin थीटा का विपरीत क्या होता है, 1 माइनस sin थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, हो गया गुणा। गुणा करने पर ये cos थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा, ये ऊपर वाला इसे लिख लिया है। नीचे क्या है, 1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, और प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और साइन की साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलो? ये सूत्र याद ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये ऊपर जैसा लिखा है ज्यों का त्यों लिख लो, ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख लिया, और इसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। इसकी घातें 2 है, इस ये ऊपर 1 दिख रहा है, ये कह रहा है कि 1 हमें काट दो, ठीक है? ये क्या बच जाएगा, घातें 2 है, ये कट गई, बचा है 1 माइनस साइन थीटा बराबर बटे कोस थीटा। देखो बीच वाली साइड आ गई, ठीक है? अब कह रहा है इसे हल करो या इसे हल करो, बातें की है, ये आ गया है। कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, ये कह रहा है हमें हल करो तो लास्ट में आना चाहिए, ठीक है? तो इसको हल करने में कितना टाइम लगेगा? ये cos कह रहा है कि हम बाप है, तुम दोनों अलग अलग हो, तो हमें अलग कर दो। 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है? अब 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा बताइए क्या होता है, sec थीटा। याद तो करोगे नहीं, है ना? 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, और sin थीटा पर cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये कह रहा है हम भी आ गए, ठीक है? समझ गए? लगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा बटे tan थीटा माइनस sin थीटा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार देख लो तुम लोग। tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा बटे tan थीटा माइनस sin थीटा। क्वेश्चन कौन सा है ये, 6 बराबर sec थीटा प्लस 1, sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1। ये लिख जाती गाड़ी तुम्हारी। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने पर बोल रहा है ये आना चाहिए कि हमें मतलब इनमें से कोई सा एक हल करो, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, राइट हैंड साइड। तो एक कोई हल करो, दोनों में से एक कोई आ जाना चाहिए, समझे? तो हल करके देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ये tan थीटा प्लस sin थीटा है, tan थीटा बराबर होता है, हम इसे हल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट वाला देखो आता है कि नहीं आता है। tan थीटा प्लस sin थीटा है, tan थीटा प्लस sin थीटा, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे, ये सूत्र है, ये संबंध अनुपाती नियम दोनों पढ़ा दे लाल बटे का बाद में, तो ये तुम लोग याद ही नहीं करोगे तो काम ही नहीं चलेगा। याद करेंगे, कब याद करोगे? ये sin थीटा, ठीक है, बटे tan थीटा, इस tan थीटा को भी चेंज कर लो, इस tan थीटा को भी चेंज कर लो, sin थीटा बटे cos थीटा, और माइनस sin थीटा। इतना मस्त क्वेश्चन आ गया। देखो पहले इसके बटे में 1 रख लें, इसके बटे में 1 रख लें, हर समान हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों हो जाएंगे? हाँ भिन्न ठीक ठाक हो जाएगी हमारी। इसके नीचे एक कुछ था नहीं, एक हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंश में मामला ठीक ठाक है, समान है समान। तो क्या करते हैं, अंश से हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। अंश से क्या लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा को कॉमन ले लिया 1/cos थीटा,
और प्लस क्या हो जाएगा, इस साइन थीटा को बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बचेगा। इसमें नीचे भी वही काम करना है, नीचे भी साइन थीटा कॉमन दिख रहा है तो 1/cos थीटा और माइनस का 1, ठीक है। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे तो 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा और प्लस 1 और नीचे 1/cos थीटा का भी क्या होता है, सेक थीटा माइनस 1। देखो पहले राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ जाए समझो छोड़ दो वहीं पर गुरु जी। जैसे कि मतलब कि सूत्र है तो बराबर के यहाँ पर वालों लग सकते हैं, दोनों वालों दोनों लग सकते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जब सूत्र लग जी, देखिए सूत्र तो बिना सूत्र ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है ही नहीं। अब इसमें तुम जो है अपनी जो है कोई ऐसी चीज लगानी चाहो कि जुगाड़ तो बिना जुगाड़ से कोई काम नहीं होने वाला है, समझे। तो हंस रहा है सही बता रहे हैं, हाँ जी हंस रहा है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दांत तो निकालना ही स्टॉप, मतलब कॉमन बात है क्योंकि जो है हमने जुगाड़ शब्द जो बोल दिया है ना, इसलिए हम बहुत मारेंगे। हम जो है तुम लोगों से एक्स्ट्रा दिमाग चलता है मेरा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो इस पक्ष में लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, यानी कि ये लेफ्ट साइड है बराबर में क्या है, राइट साइड है। तो इसमें तुम्हें ये देखना है कि हमें कौन सा पद हल करने पर सरल लग रहा है। इधर वाला हल करने पर ये आ जाना चाहिए, हाँ आ जाना चाहिए ना। मूर्ख यही है कि जो ये वाला इसमें बटे ही नहीं है, इसमें बटे वाला लेके आएगा। इसमें घात ही नहीं है, इसमें घात है, इधर घात ही नहीं है, तो ये मूर्ख वाला काम करता रहता है। अभी इस क्वेश्चन को एक बार लगा चुके हैं, इस क्वेश्चन को एक बार लगा चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लगा चुके हैं, था भी नहीं था। तो फिर भी कर रहा है कि ये लगाओ, ये होना चाहिए। इसमें राइट साइड हमको क्या लग रही है, सरल लग रही है। क्यों लग रही है कि उसमें हम सही में गुणा कर सकते हैं, विपरीत चिन्ह से गुणा कर सकते हैं। अभी तो लगा थोड़ी देर पहले। तो क्या करते हैं, राइट साइड को हल करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, गुणा का चिन्ह लगाओ, हर के विपरीत से गुणा कर दो, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस, जब गुणा करो तो अंश में भी वही रहेगा, हर में भी वही रहेगा, समझ गए। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये कैसे दिख रहा है, एक जैसे दिख रहा है। एक जैसे दिखने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे इधर जब चिन्ह विपरीत है तो गुणा हो जाएगी, एक एकम एक और प्लस गुणा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये सूत्र देखो नीचे बन गया है, सूत्र क्या बन गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सूत्र तुम लोग रट्टा नहीं मानोगे तो हमारी गारंटी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें सिखा पाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर जैसा लिखा हुआ है, नो चेंजिंग, होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, हाँ। इसमें भी वही करना है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कहते क्या करो, इकट्ठे कर दो। क्वेश्चन 3 वाला जो है सेम चेंजिंग वही, केवल इतनी है कि इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा में और उसमें भी कोई, इसमें केवल कोस थीटा था, नहीं था, तो इतना ही चेंजिंग है। इसको भी क्या करो, अलग कर दो, वही किया, देखो ये यहाँ पे किया, काम किया था, ये यहाँ पे किया, ठीक है। अलग कर दो, 1 अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर।
वन अपान cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। अब sin थीटा अपान cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। अब क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? देखो कितना साधारण तरीके से आ गया ये। अब ये कह रहा था कि इधर से करो, पता ही नहीं चलते तो पूरी कितने हम ये वाला हल करोगे तो वो आ तो जाएगा, समझे? ये वाला हल करोगे आ जाएगा, लेकिन थोड़ी इसमें जो है मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, समझे? थोड़ी जो है मूड ज्यादा मानना पड़ेगा इसमें। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? cos a plus sec a। cos a plus sec a का होल स्क्वायर। हाँ, शांत रहो। cos a प्लस sec a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में क्या है? दूसरे में है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर। sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर a। उत्तर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? tan स्क्वायर में आ रहा है और cot स्क्वायर में आ रहा है। अब हमें पता है, क्या पता है? कि अगर sec को चेंज करते हैं, sec को चेंज करते हैं तो किस में बदल जाता है? tan में, क्योंकि जो है इसका एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये भी पता है कि cosec a को चेंज करते हैं तो ये भी बदल जाता है किसमें? cot में, समझ गए? तो इसको चेंज कैसे करेंगे? पहले तो चेंज ये करेंगे कि इसमें बीच में कोई सा चिन्ह है, तो कोई चिन्ह नहीं बताया तुमने यहाँ पर, ये चिन्ह है। अब देखिए इसमें जो है अलग अलग दो पद हैं और दोनों पदों में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। दोनों पदों में क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ज्ञान किसमें यही होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखो तो a इसमें जो हल करेंगे, इसमें हल करेंगे a की जगह b रखा जाएगा, b की जगह b रखा जाएगा, इसमें a की जगह पे ये, b की जगह पे अलग अलग पद हैं। ठीक है, सूत्र दोनों में एक ही लगेगा। ठीक है, तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, तो a की जगह पे क्या रखा जाएगा? कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2। अब a की जगह पे कोस a प्लस सेक प्लस दिख रहा है तुम्हें? इन दोनों के बीच प्लस है, गुणा है। दो के आगे गुणा लगाएंगे, यहाँ भी गुणा है, ना लगा तो भी गुणा ही होता है तो ये प्लस चिन्ह लगाया। ठीक, अब इसमें वही करना है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस कोसिक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a और गुणे कोसिक a। ठीक है, इधर cos देखो यहाँ पर जो है कुछ पद दूर दूर तक दे दिए हैं। सही तो दिख रहा होगा। हाँ अभी रुक जाओ। हाँ, तो ये जो cos स्क्वायर है इसका ये बिछड़ा हुआ साथी ये इतना दूर आ गया है। ठीक है, तो इसको क्या करें? cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसको क्या क्या कर लो? एक पद में कर लो। ये दूर दूर चला गया तो उसको इधर ले आओ। इधर सेक स्क्वायर a दिख रहा है, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया हमने, कर लिया। इधर सेक स्क्वायर a बचा था, अब इधर सेक स्क्वायर बचा है, इस सेक स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए प्लस लगा के। कौन सा लगेगा? सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता ही नहीं होता है। इधर आ जाओ, ये मामला खत्म हो गया। दूसरे पद में आ जाओ, इधर 2 और गुणे cos a अब गुणे sec के बराबर होता है 1 अपान cos a। ये मामला खत्म हो गया। ये इतने पद जो है हमने हल कर लिए। बचा कौन सा है? कोसिक स्क्वायर a। कोसिक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर होता है। इसमें भी लगा दो 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये भी लग गया, ये भी खत्म हो गया। इसमें आते हैं 2 गुणे साइन a और गुणे कोसिक के बराबर होता है 1 अपान साइन। सब पद हल हो गए। ठीक है, पद हल करने के बाद में ये cos कैंसिल हो रहा है, ये साइन कैंसिल हो रहा है।
ठीक है। अब इसके बराबर सबको पता है क्या होता है, 1। इसके बराबर ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 होता है, चाहे थीटा कोण हो चाहे कोई सा भी कोण हो। 1 ये 1 हो गया, प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 एकम 2 एकम 2 हो गया, ये तो कटेगा है, प्लस ये वाला 1 हो गया, प्लस cot स्क्वायर हो गया, प्लस 2 एकम 2 हो गया। सबको करो इकट्ठा, 1 1 2 और 2 4 1 5 2 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस मेरे हाथों में वो जादू है ना, है ना। तो ये सवाल देखो, कब कुछ कर भी नहीं रहे, और हाथ चलता है वह आंसर आ जाता है। देखो यही तो है, खाली क्रम से चलते हैं। खाली क्रम से का मतलब क्या है, गाना गाओ, गाना बोलो। हाँ। चलिए।